बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आपके लिए माह रजब के दूसरे जुमे का बहुत ही खास वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस वजीफे की बरकत से इंशाअल्लाह आपकी मुश्किल से मुश्किल हाजत को अल्लाह ताला जरूर पूरा फरमाएंगे, परेशानियों से निजात मिलेगी और आपकी दुआएं कबूल होंगी। और आप अल्लाह से जिस चीज का सवाल करेंगे अल्लाह ताला आपको जरूर अता करेगा और अल्लाह ताला आपके बिगड़े हुए कामों को सुलझा देगा। रजब का महीना शुरू हो चुका है, जिसको अल्लाह का महीना कहा जाता है। अल्लाह ताला को इस महीने से बड़ा प्यार है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने के बारे में फरमाया कि यह महीना अल्लाह का महीना है। जब आप अल्लाह ताला के इस महीने में अल्लाह को उसके प्यारे प्यारे नामों से पुकारेंगे, कुरानी कलिमात से अल्लाह को पुकारेंगे, तो रब्बे ताला जरूर आपकी हाजत रवाई करेगा और जरूर आपकी दुआओं को सुनेगा। यह अमल मुख्तसर अमल है, लेकिन इसकी फजीलत और इसकी बरकत बहुत ज्यादा है। रजब के दूसरे जुमे के दिन आपने ये अमल करना है। इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, ये बात आप भी जानते हैं कि हफ्ते के दिनों में जो सबसे मुबारक दिन है वो जुमे का दिन है और ये कबूलियत का दिन है। इस दिन मांगी जाने वाली दुआएं रद्द नहीं होती। इस मुकद्दस महीने के इस मुकद्दस दिन में जब आप अल्लाह ताला को अल्लाह के नाम से याद करेंगे, पुरानी कलिमात से अल्लाह को पुकारेंगे और इस दिन में जब आप अच्छे और नेक अमाल करेंगे तो अल्लाह करीम खुश होंगे और आपसे राजी होंगे। और याद रहे कि जब अल्लाह ताला अपने बंदे से खुश होता है तो फिर अल्लाह ताला बंदे को हर वो चीज अता फरमा देता है जिसकी उसको जरूरत और तलब होती है। भाइयों, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम राह खुदा में खर्च करो, मैं तुम पर खर्च करूंगा। यानी अल्लाह की राह में सदका करो, अल्लाह की राह में खर्च करो तो अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा फरमाएगा। प्यारे भाइयों, ये रिस्क की कितनी बड़ी जमानत है कि रब्बे ताला खुद वादा फरमाता है, ऐ इब्ने आदम, तू सदका और खैरात करके तो देख, मेरी राह में खर्च करके तो देख, मैं तुझे और ज्यादा अता करूंगा। तो मेरे भाइयों, इस जुमे के दिन जो पहला काम आपने करना है वो सदका है। आपने अपनी हैसियत और अपनी तौफीक के मुताबिक इस दिन सदका जरूर करना है। जितनी तौफीक है सदका करें, 50, 100 या जितनी भी तौफीक है, आपकी जितनी भी हैसियत है सदका दें। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल से फरमाया कि ऐ बिलाल, खर्च करो और अल्लाह ताला से तंगी का अंदेशा ना रखो। मालूम हुआ कि अल्लाह की राह में खर्च करने वाले को अल्लाह ताला और भी ज्यादा अता फरमाता है। इसलिए जुमे के दिन जो पहला काम है वो ये है कि आपने इस दिन सदका जरूर करना है। प्यारे भाइयों, अब दूसरा जो काम आपने करना है वो ये कि अल्लाह की जात पर मुकम्मल यकीन करते हुए वजीफा करना है। वजीफा भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वजीफे के साथ जो काम आपको बता रहा हूं, इन कामों को आपने लाजमी करना है। ये काम बहुत ही अहम है। जब आप ये काम करेंगे तो अल्लाह पाक आपको बिन मांगे ही अता फरमाएगा और आपकी दुआओं को शर्फ कबूलियत का एजाज अता होगा। प्यारे भाइयों, अबुल्लैस समरकंदी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह की जात पर इस तरह तवक्कल करके देखो जिस तरह से तवक्कल का हक है, तो अल्लाह ताला तुम्हें ऐसी रोजी पहुंचाएगा जैसा कि परिंदों को रोजी देता है कि वो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भर कर वापस आते हैं। तो याद रहे कि तवक्कल अल्लाह की जात पर करना है, लेकिन इसके साथ आपने तदबीर भी करनी है और मेहनत भी करनी है, क्योंकि मेहनत शर्त है। जब इंसान मेहनत करता है और अल्लाह की जात पर तवक्कल करता है तो उसके लिए रास्ते खुलते हैं और उसके लिए रिस्क का बंदोबस्त होता है। हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाने को तवक्कल नहीं कहा जाएगा।
परिंदे भी अपने रिस्क की तलाश में सारा दिन घूमते हैं। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि इंसान को चाहिए कि तदबीर जरूर करे, लेकिन भरोसा तदबीर ना करे, क्योंकि तदबीर तो सिर्फ भीख का एक प्याला है और देने वाला हक के ताला शानो है। याद रहे कि रिस्क अल्लाह ही के पास है, इसीलिए चाहिए कि अल्लाह ही से रिस्क मांगा जाए और खूब मांगा जाए। अल्लाह पर तवक्कल करते हुए पूरे यकीन के साथ अल्लाह ताला से रिस्क मांगे। तो मेरे भाइयों, आपने जुम्मे के दिन सदका करना है और अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कल और भरोसे के साथ दुआएं मांगनी है। और तीसरा जो काम आपने करना है वो है शुक्र। आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है। याद रहे कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी आपको इतना रिस्क मिलता है कि आपसे संभाला नहीं जाता, और कभी इतना कम हो जाता है कि आपके पास खाने को कुछ नहीं होता। लेकिन आपने हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। जब बंदा हर हाल में शुक्र अदा करता है तो अल्लाह अपनी रहमत की नजर उस पर जमाए रखता है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे तो वो तुम्हारी नेमतों में इजाफा करेगा। इसलिए आपने हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। तो दोस्तों, ये 3 काम बहुत ही अहम है जो आपने करने हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आपने जुमे के दिन ये अमल कैसे करना है। याद रहे कि यह अमल जुमतुल मुबारक के दिन का अमल है। अगर आप इस अमल को रजब के दूसरे जुमे के दिन ना कर सकें तो फिर आप इस अमल को रजब के तीसरे या चौथे जुमे के दिन भी कर सकते हैं। जुमे के दिन किसी भी वक्त आप इस अमल को कर सकते हैं। अमल का तरीका यह है कि आपने सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है। 7 या 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और उसके बाद आपने अल्लाह ताला की ये 3 सिफाती नाम पढ़ने हैं, या हय्यू, या कय्यूम, या रज़्ज़ाक़। इन तीनों नामों का आपने एक तसव्वुर करना है और इन तीनों नामों का विर्द आपने 313 मरतबा करना है। 313 कम से कम तादाद है, इससे ज्यादा आप जितना विर्द कर सकते हैं करें। 313 से कम आपने नहीं पढ़ना, ज्यादा जितना पढ़ें अफजल है। आखिर में दोबारा आपने दुरूद पाक का नजराना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करना है। जितनी तादाद शुरू में थी उतनी ही तादाद में दुरूद पाक पढ़ें। इसी तरह अमल मुकम्मल करने के बाद सर सजदे में रखें और सबसे पहले अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मुआफी तलब करें। खूब रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से गुनाहों की मुआफी मांगे और इसके बाद अल्लाह से अपनी हाजत के लिए, अपने रिस्क के लिए दुआ मांगे। जो भी मकसद है, जो भी हाजत है, उसके लिए दुआ मांगे। अल्लाह से अर्ज करें, हमने तेरी रजा के लिए ये अमल किया है, तू हमसे राजी हो जा, हमें अपनी रजा में राजी रहने वाला बना और तू हम पर रिस्क के दरवाजे खोल दे। तू हमें गैब से रिस्क अता फरमा, तू हमारी हर मुश्किल, हर परेशानी दूर फरमा, हम पर अपनी रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमा। इस तरह से अपने अल्फाज में अल्लाह से दुआ मांगे। जो भी हाजत है इसके लिए मांगे, इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। खुद भी पूरे यकीन के साथ ये वजीफा और बतलाए गए काम करें और वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर भी करें। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।